डॉक्टर रमी शेखावत आज आपके साथ में फिर से एक बहुत ही आम समस्या को लेके रूबरू हुई हूँ। वो है मसूड़ों का नीचे जाना या गम्स का रिसेशन। ये एक बहुत ही आम समस्या है और शुरुआत में ये हमें बहुत ही हल्की समझ आती है, पर कुछ दिनों बाद में ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम लेके हमारे सामने खड़ी होती है, जिसकी वजह से फाइनली हमें उस दांत को लूज करना पड़ जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके क्या तो कारण है और इसका क्या बचाव है। तो कारण के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है कि जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी एक बात शेयर किया था, वो है पायरिया, जो कि खानदानी या वंशानुगत रूप से ही अगर मसूड़ों की मेक आपकी जेनेटिकली वीक है तो ये परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसमें क्योंकि वो बचपन से ही थोड़ा सा सलाइवा की मेकिंग इस तरह की है कि आपका जो कुछ खाते हैं वो दांत को चिपकता है, फाइनली वो टार्टर बन जाता है, कैलकुलस बन जाता है और उसकी वजह से मसूड़ा नीचे चला जाता है। तो जिंजिवाइटिस पायरिया के अलावा जो एक और कारण है वो है अपना हार्ड ब्रशिंग हमें करना कई बार नहीं आता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम जो बचपन में घर में देखते हैं कि जनरली हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं हम, या इस तरह से दांतों को रगड़ते हैं। आइडियली ब्रशिंग हमारी सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए, गोलाई में होनी चाहिए, जिससे कि दांतों की दिशा में हम ब्रश कर सके, ना कि विपरीत दिशा के अंदर। विपरीत दिशा में ब्रश करने से हमेशा अगर हम उसी फोर्स से अगर ब्रश करेंगे तो वहां पे कट्स आ जाते हैं दांतों में, और उन कट्स को एब्रेजन कहा जाता है और उसके वजह से मसूड़े ऊपर चले जाते हैं। और तीसरा कई बार कारण होता है कि दांत सब टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं। जब दांत आपस में मिलान करते हैं तो अपने ही दांत दूसरे दांत के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि उसकी वजह से दांत घिस भी जाता है और मसूड़ा ऊपर चला जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रॉमेटिक बाइट। तो ये एक और तीसरा कारण है। तो अब ये सब जो मसूड़ों का रिसेशन है, एक बार अगर कमजोर होने लगता है और उसे अगर हमने समय पे नहीं संभाला तो वो फाइनली ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसके लिए फिर हमें मसूड़ों की या तो सर्जरी करनी पड़ती है और ग्राफ्ट करना पड़ता है, और अगर नहीं हुआ, अगर दांत लूज हो गया, ढीला पड़ गया, तो फाइनली हमें दांत निकाल के इम्प्लांट करना पड़ता है। तो जो सबसे बेसिक उपाय क्या है जो कि आप उसको पहली स्टेज पे ही काबू पा सकते हैं, उसके लिए कुछ एक तो बहुत ही घरेलू नुस्खे हैं, जिसे अगर आप अपनी आम जीवन के अंदर अगर आप रोज की दिनचर्या में शामिल करें तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा एड हो जाता है, जिससे कि मसूड़े नहीं कमजोर हों। सबसे पहली चीज, जैसे आप जब भी ब्रश करें, हम हमेशा ब्रश तो करते हैं पर हम कभी भी मसूड़ों की मालिश नहीं करते हैं। अगर आप अपने कभी दादा दादी नाना नानी को देखेंगे कि भोजन करने के बाद में उनका कुल्ला करने का तरीका ये होता है कि वो पूरी अंगुली से सारे मसूड़ों को मालिश करके और हर तरीके से वो एक बार वो हो जाते हैं कि मुंह में कोई अन्न कण नहीं बचता है, और उसको वो पूरा कुल्ला मानते हैं। आजकल हम लोग क्योंकि ब्रशेस पे आ गए हैं, ब्रशिंग बहुत ज्यादा प्रचलन में, तो हम सोचते हैं कि ब्रश करते ही हमारा हाइजीन अच्छा हो गया। पर मालिश जो है मसूड़ों की, वो चाहे आप बिना कुछ लिए भी अंगुली से, टिप से आप मालिश कर सकते हैं 1 मिनट के लिए सारे गम्स पे, या फिर मार्केट में गम पेंट्स आते हैं जो कि एस्ट्रिंजेंट होते हैं, जो कि मसूड़ों को टाइट करते हैं। वो एक आयुर्वेदिक स्टोर्स पे भी मिलते हैं और मेडिकल वो भी होते हैं जो कि गम पेंट्स होते हैं। तो गम पेंट्स को आपने लिया मालिश से और मसूड़ों पे मसाज किया, उससे आपके मसूड़ों का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। गम्स का जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपके मसूड़े कभी भी लूज नहीं होंगे। तीसरी चीज जो है गम्स की मसाज करने की, जो बहुत ही सिंपल है, हमारे नानी दादी के नुस्खे हैं, वो है हल्दी और सेंधा नमक। जो कि बोला जाता है कि हल्दी और सेंधा नमक की मालिश करने से मसूड़े बड़े मजबूत होते हैं। उसमें अगेन मैं आपको कहना चाहूंगी, हल्दी या सेंधा नमक मालिश करिए पर उसे रगड़िए नहीं, बिकॉज उसका भी एक एब्रेसिव एक्शन होता है। इसी तरह से जैसे दंत मंजन है, टूथ पाउडर है, चाहे वो दिखने में बहुत सॉफ्ट होता है, पर अगर दंत मंजन या पाउडर्स को हम बहुत ज्यादा रगड़ेंगे, उससे दांतों का एनामल वीक होता है। सेम वे अगर हल्दी और सेंधा नमक भी दरदरा है तो उसको ज्यादा रगड़ना नहीं है, उससे दांत कमजोर होते हैं, एनामल वीक होता है। आपको उसको मसूड़ों तक ही सीमित रखना है। चौथी चीज आती है एलोवेरा जेल, जो कि आज हर चीज के लिए हम ये मान के चलते हैं कि एलोवेरा एक बहुत ही चमत्कारी चीज है, जो आपके दांतों, मसूड़ों, स्किन, हेयर
और इवन हाजमे को भी ठीक रखता है। तो एलोवेरा जेल आप पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर बाजार में जो आपको अच्छी फ्रेश मिलती है उस जेल को लेके भी आप मालिश कर सकते हैं। ये कुछ एक चीजें हैं एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा जो कुल्ले होते हैं उसमें नमक और फिटकरी के कुल्ले। फिटकरी जो है एक इटसेल्फ में बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और उसका भी अगेन एस्ट्रिंजेंट यानी कि मसूड़ों को टाइट करने का एक्शन होता है। तो फिटकरी जो आपके किराने के शॉप में मिलती है उस फिटकरी को आप एक डली लेके आप कई तो अपन उसको पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर कर सकते हैं, कई बार उसको तवे पे हल्का गर्म करके उसके जो एक बबल बन जाता है उसको पीस के और हल्के गुनगुने पानी में चुटकी भर फिटकरी डाल के अगर आप उसको कुल्ला करेंगे तो कई बार किसी भी वजह से, चाहे आपका हाजमा खराब है या फिर एक बार फीवर हो जाता है तो मसूड़े वीक हो जाते हैं, अगर आप फिटकरी के और गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले करेंगे तो उससे आपके मसूड़े ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएंगे। ये एक बहुत ही साधारण उपाय है पर ये बहुत ही अचूक है। मैंने अपने कई पेशेंट्स को मेरी ओवर द टाइम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये प्रिस्क्राइब किया है एंड पेशेंट्स आर रियली हैप्पी। उन्हें बहुत हमेशा पेशेंट मेरे को फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को इसको यूज करने के बाद में काफी बेटर फील हुआ। एक और विधा है दैट इज ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के अंदर हम सिंपल जो कोकोनट का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या वर्जिन ऑयल ले सकते हैं और 10 ml अपन ने मुंह में रखा, उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आपने मुंह में हल्का घुमाया। ऑल्दो 10 से 15 मिनट मुंह में रखने की आपको थोड़ी सी शुरुआत में प्रैक्टिस लगेगी क्योंकि 15 मिनट उसको अगर आप मुंह में घुमाते रहेंगे तो जितने भी मुंह के कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सब उस ऑयल के साथ में ही खत्म हो जाते हैं। ये हमारी बहुत एंशिएंट टेक्निक है ऑयल पुलिंग, जो कि आयुर्वेदा में तो बहुत कारगर है, पर अगर अपन रूटीन में हम आजकल पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हो तो उससे भी बहुत ही फायदा है। तो ये कुछ एक तो मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए। इसके अलावा एक जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो सब आप लोग जानते हैं कि अगर अपन खाने पीने में फाइबर फूड, फाइबरस रिच फूड और मोटी चीज़ कुछ भी लेते हैं, लाइक कच्चा सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, मोटा अनाज है और जो भी फाइबरस चीज़ें हैं, रेशेदार चीज़ें हैं, जो भी हम लेंगे उससे, क्योंकि सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है मुंह में, अगर सलाइवा बनता है तो सलाइवा का एक खुद का सेल्फ क्लेंजिंग एक्शन होता है जो कि मसूड़ों में टाटर नहीं जमने देगा और फाइनली ये होगा कि हमारे को गम्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ नुस्खे हैं आपके लिए। उसके अलावा विटामिन सी रिच फूड, वो अगर आप लेते हैं, विटामिन सी आप एज ए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और आप अपना ब्रशिंग और हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो मसूड़ों की समस्या 99% नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि इन सब के बावजूद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो डेफिनेटली यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट के पास में बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। अगर हमने पहली स्टेज पे उसको कंट्रोल कर लिया तो आपको अपना दांत खोना नहीं पड़ेगा। उसको आप अगर बचाना चाहते हैं तो थोड़े से जागरूक रहिए, थोड़े अपनी मसूड़ों के साथ मेहनत करिए। आई थिंक यू विल बी ऑल रिलीव्ड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एगनी। थैंक यू सो मच।